वंशी विभूषित ये कैवल्य उपनिषद का 22वां मंत्र। वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम् न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति विभिन्न वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। मैं ही वेदांत की रचना करता हूँ। मैं ही वेदों को जानने समझने वाला हूँ। मुझे न कुछ पुण्य है और न पाप। मेरा कभी विनाश भी नहीं होता, न मेरा जन्म होता है, न मेरे देह है, न इंद्रियां हैं और न ही बुद्धि है। मेरा वेदांत ज्ञान। इस मंत्र की प्रथम पंक्ति गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक में भी उद्धृत की गई है। वहाँ केवल इतना परिवर्तन है, अनेक ही के स्थान में सर्व शब्द का प्रयोग किया गया है, जो निश्चय ही अधिक उपयुक्त है। तात्पर्य यह है कि मैं समस्त वेदों का विधेय हूँ। वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड जितने भी वर्णन उन सबका अंतिम लक्ष्य संसार से वैराग्य उत्पन्न कर सब प्रकार के अधिकारियों को मेरा ही ज्ञान करा देना है। वेदों के मंत्रों में जितनी भी प्रार्थनाएं विभिन्न देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए या ब्रह्मा के लिए की गई वे वस्तुतः सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के लिए ही है। ब्राह्मण भाग में जो कर्मकांड का वर्णन है उससे मनुष्य की कामनाएं भले ही तृप्त होती हो या स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती हो, किंतु उनसे परमात्मा तत्व का भी प्रतिपादन होता है। उपनिषदों का ये मुख्य विषय प्रतिपाद्य ही है। उनमें तत्ववेत्ता ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से आत्मा का निरूपण किया है और ध्यान आदि साधनाओं के द्वारा उसके जानने की विधि बताई है। प्रस्तुत कैवल्य उपनिषद उन्हीं में से एक है। केनोपनिषद में तो आत्मज्ञान की महिमा बताते हुए यहाँ तक कहा गया है, यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति, यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदि महति विनष्टि, न चेदिहा वेदि महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति, प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। यदि इसे यहाँ इस जीवन में जान लिया तब तो मानव जीवन का परम प्राप्तव्य पा लिया, किंतु यदि नहीं जाना तो समझो उसकी बहुत बड़ी हानि हुई। सब प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करके धीर लोग भौतिक जगत से ऊपर उठकर अमृत हो जाते हैं। अन्य उपनिषदों में भी विभिन्न प्रकार से आत्मज्ञान की महिमा गाई गई। उपनिषदों का ज्ञान वेदांत का ज्ञान कहा जाता है। इसका वर्णन वेदों के अंत में किया गया है, इसलिए अथवा वेदों के अंतिम प्रतिपाद्य विषय यही है। इस कारण से वेदांत कहते हैं। इस वेदांत की रचना भी मैंने ही की। यह किसी प्रतिभाशाली बुद्धि की उपज नहीं है। जिन ऋषियों ने मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था और आत्मभाव में भली भांति जो स्थित हो गए थे, उन्होंने उस उच्च भाव भूमि पर वेदांत की रचना की। उन ऋषियों की आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है। आत्मा साथ सदा एक रही है और अब भी एक है। जिस व्यक्ति में यह मुक्त रूप से अभिव्यक्ति हो जाती है वह लाक्षणिक अर्थ में ज्ञानी कहा जाता है। आत्मा के प्रकाश में वो ज्ञानी जो भी सिद्धांत निरूपित करता है वो वेदांत के अंतर्गत ही होता है। उपनिषद काल के ऋषियों से आज तक जितने भी ऋषि हुए हैं, अधिकारी भेद से सबने एक ही बात कही है। शब्दों में, वर्णन विधि में भले ही अंतर दिखाई दे, किंतु उन सबका लक्ष्य एक ही है।
अल्पज्ञ लोग शब्दों में ही अटक जाते हैं। उनसे जिस तथ्य का संकेत होता है वहाँ तक उनकी गति नहीं है। इसलिए अंत में यही कहना पड़ता है, आत्मज्ञानी ही वेदों के प्रतिपाद्य विषय को यथार्थ रूप में समझ पाता है। इंद्रियां मन या बुद्धि उसे जानने में असमर्थ है। मनुष्य शरीर अभिमानी होने के नाते इन्हीं 3 यंत्रों से जो कुछ जान पाता है उसे ही जानने का प्रयत्न करता है। इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष बातें जानी जाती हैं, मन से भावनाओं का अनुभव होता है और बुद्धि से अनुमान के अंतर्गत आने वाले विषय समझ लिए जाते हैं। किंतु कुछ बातें या कम से कम एक बात ऐसी जो इन तीनों प्रकार से नहीं जानी जा सकती, ऋषियों ने आत्मनिष्ठ होकर प्रातिभ ज्ञान से उसे जाना और दूसरे लोगों को बताने के लिए वेदांत की रचना की। यदि उनका यह ज्ञान इंद्रिय मन या बुद्धि से किसी प्रकार जाना जा सकता तो वेद उपनिषदों की आवश्यकता न हो। ये शास्त्र सामान्य मनुष्य को परम तत्व का साधारण परिचय करा देते। वस्तुतः उनमें बताई गई विधि के द्वारा संयमित रहकर और सतत प्रयत्न करने पर उस परम तत्व का यथार्थ ज्ञान हो पाता है। इस संपूर्ण विवरण को संक्षेप में आत्मनिष्ठ होकर यही कहा जा सकता है कि वेदों द्वारा मैं ही ज्ञातव्य हूँ, मैंने ही वेदांत की रचना की है और मैं ही वेदों के यथार्थ रहस्य को भलीभांति जानता हूँ। जीव भाव से एक मुक्त पुरुष। मैं अपने आत्मस्वरूप का परिचय कहाँ तक बताऊं? जितना भी कहा जाए थोड़ा है। यदि निषेधात्मक रूप से अपना वर्णन करने लगूं तब तो कथा हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ने लगेगी और उसका कहीं अंत न होगा। फिर भी संक्षेप में मैं यह भी बताता हूँ कि मैं किन बातों से मुक्त हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं मरण धर्मा प्राणी से किस अर्थ में भिन्न हूँ। सामान्य मनुष्य का कर्ता भाव से भले बुरे कर्म किया करता है और उसके अनुरूप पुण्य या पाप का फल संचित किया करता है। समय आने पर वो उन फलों का स्वाद सुख दुख के रूप में अवश्य पाता है। मोहग्रस्त मन की लीला इसी प्रकार चला करती है। मैं मन बुद्धि कुछ नहीं हूँ। मेरी निर्मल चेतना के प्रकाश में ये सब यंत्र कार्य किया करते हैं, किंतु मैं उनके कार्यों से असंग और निर्लिप्त रहता हूँ। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब प्राणी कार्य करते हैं किंतु सूर्य किसी के कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही मैं भी मन के सुख दुखों से प्रभावित रहता हूँ। संक्षेप में मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, मुझे न पाप लगते हैं न पुण्य लगते। मेरा कभी विनाश भी नहीं होता। विनाश तो किसी वस्तु का नहीं होता, केवल रूप और नाम परिवर्तित होते हैं। मैं वो निर्विकार वस्तु हूँ जो नाम रूप का आधार है। घट में मिट्टी के समान, पट में धागे के समान, आभूषण में स्वर्ण के समान मैं सदा एक सा बना रहता हूँ। अविचल शांत, सबसे अछूता, जैसे रज्जू पर कल्पित सर्प रज्जु को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता, वैसे ही मैं संपूर्ण रचना का आधार होते हुए भी उससे अप्रभावित हूँ। मैं अनादि और अनंत हूँ, न मेरी उत्पत्ति होती है न नाश होता है, न मैं जन्म लेता हूँ न मैं मरता हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण सच्चित और आनंद हूँ। न भूमिरापो न च वै नरस्ति, न चानिलो मेस्ति न चाम्बरं च, न चानिलो मेस्ति न चाम्बरं च। एवं विदित्वा परमात्मरूपम्, एवं विदित्वा परमात्मरूपम्, गुहाशयं निष्कलम् अद्वितीयम्, गुहाशयं निष्कलम् अद्वितीयम्। समस्त साक्षीं सदसद्विहीनं, समस्त साक्षीं सदसद्विहीनं, प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्, प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्। समस्त माने सबका, दृष्टा सद और असत से रहित, प्रयाति माने पहुँचता है, शुद्ध परमात्मा रूप, परमात्मा के स्वरूप को या अपने साथ आत्मा। मेरे लिए न पृथ्वी है
न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश है। इस प्रकार अपनी हृदय गुहा में वास करने वाले निरवयव हेतु रहित सबके साक्षी सद असत से परे परमात्मा स्वरूप को जानकर उसी को प्राप्त कर लेता है। आत्मानुभूति होने पर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से तादात्म्य समाप्त हो जाता है। यह स्पष्टता अनुभव होने लगता है कि मैं किसी भी सीमा से घिरा नहीं हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं। यह सुनकर कोई प्रश्न कर सकता है, यह तो आत्मज्ञानी को वैयक्तिक स्थिति है, बाह्य संसार के विषय में उसकी क्या अनुभूति है? क्या उसे पृथ्वी से लेकर आकाश में स्थित अगणित नक्षत्रों की प्रतीति होती रहती है? यह प्रश्न बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण है। कोई भी सत्यनिष्ठ साधक यह प्रश्न पूछ सकता है। नानात्व का अवसान। इस समस्या का निराकरण करना आवश्यक समझकर ब्रह्मा जी कहते हैं, आत्मभाव में स्थित व्यक्ति अपने सच्चिदानंद स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। वे कहते हैं, मेरे लिए किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, ना आंतरिक न बाह्य। मेरी दृष्टि में भीतर बाहर जैसा कुछ है ही नहीं। संसार की सभी वस्तुएं पांच भौतिक कही जाती हैं। वे जिन पंच महाभूतों से बनी समझी जाती हैं, उनका ही अस्तित्व नहीं है। मेरे लिए उनमें से कोई नहीं है। मुझे उनमें से किसी की अनुभूति नहीं होती। कारण स्पष्ट है, जो कुछ सांसारिक वस्तुओं की अनुभूति होती है वो मन के द्वारा होती है। जब मन शांत होकर आत्मा में विलीन हो जाता है तो उपकरण ही नहीं रह जाता जिससे संसार को जाना जा सके। संसार को कैसे जानेंगे? आत्मा एक रस है, इसलिए मुझे तद्वत एकाकारता की अनुभूति होती है। मुझे न अनेकता दिखाई देती है, न परिवर्तन दिखाई देता है, न उत्पत्ति न प्रलय दिखाई देती है और न उसमें विचारों के तूफान ही आते हैं। मुझे अपने अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। यहाँ न कोई अज्ञान है, न कोई दुख है। आत्मानुभूति की भूमिका दृढ़ होते होते सभी पंचभूत क्रमशः विलीन हो जाते हैं। यह क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, सबसे अंत में आकाश विलीन हो जाता है। प्रस्तुत मंत्र में पंचभूतों की गणना इसी क्रम में की गई। इसकी तन्मात्राएं क्रमशः गंध, स्वाद, रूप, रस और शब्द हैं। पृथ्वी में पांचों तन्मात्राएं मिलती हैं। गंध उसकी विशेष तन्मात्रा है। जल में गंध छोड़कर शेष चार तन्मात्राएं हैं। रस या स्वाद उसकी विशेष तन्मात्रा है। यही क्रम आकाश तक समझना चाहिए। आकाश की एक तन्मात्रा शब्द है। वायु और आकाश में रूप न होने के कारण उन्हें देखा नहीं जा सकता, उन्हें स्पर्श और शब्द के द्वारा ही जाना जा सकता। अपने परमात्मा रूप को जानकर शरीर, मन, बुद्धि, पंचभूतों की उपाधि छूट जाती है। हम उनके गुण और धर्म में अपने को आबद्ध न समझते। समस्त व्यक्तिगत और वस्तु का संसार तिरोहित हो जाता है। अपनी चेतन सत्ता निर्लेप और निर्विकार रूप से सर्वत्र व्याप्त अनुभव होती है। आकाश की तरह मेरा आत्मस्वरूप अखंड है, निष्कल है। इसमें न कोई कमी होती है, न परिवर्तन होता है। इस स्थिति में अपने से भिन्न सब कुछ है ही नहीं, तो मेरे में विकार ही कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? साक्षी जिस वस्तु को देखता है उसमें लिप्त नहीं होता, वो निरंतर तटस्थ और निर्लेप रहता है। मैं आत्मा होने के नाते समस्त दृश्य जगत से अछूता और सबका साक्षी हूँ। जो कुछ सत और असत है वो केवल बुद्धि की अवधारणा है, किंतु जो चेतना बुद्धि को प्रकाशित करती है उसे सत और असत से भिन्न होना चाहिए। ऐसे सर्वातीत आत्मा की खोज अपनी हृदय गुहा से की जाती है। यद्यपि आत्मा सर्वव्यापी है, किंतु साधक को अपने हृदय में प्रवेश कर आत्म तत्व का अनुभव करना चाहिए। यह हृदय रक्त संचार का केंद्र नहीं, हृदय व्यक्ति की वो सर्वोच्च और गहनतम चेतना है जो काम, क्रोध आदि सभी विकारों से मुक्त, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, शांति और सुख से परिपूर्ण है। इति प्रथम खंड समाप्ता। ये प्रथम खंड समाप्त हुआ। अब दूसरा खंड कल से।
हे परमेश्वर असुरारी हे दुखहारी हे परमेश्वर असुरारी हे दुखहारी विनय यही है तुमसे दीनानाथ विनय यही है तुमसे दीनानाथ सब कुछ देखूं बुद्धि योग के साथ सब कुछ देखूं बुद्धि योग के साथ विवेक बल से तज दूं जग की माया ममता सारी विवेक बल से तज दूं जग की माया ममता सारी हे दुखहारी हे परमेश्वर असुरारी हे दुखहारी तुम बिन मेरी और सुनेगा तुम बिन मेरी और सुनेगा तुम्हें सुनाने हो रहना है तुम्हें सुनाने हो रहना है तुम्ही हृदय निवासी तुम्ही हृदय निवासी प्रभु हो परम सुहृद हितकारी प्रभु हो परम सुहृद हितकारी हे परमेश्वर असुरारी हे परमेश्वर असुरारी हे दुखहारी हे दुखहारी यद्यपि मैं हूँ तप बल साधन यद्यपि मैं हूँ तप बल साधन विषय विकारों से है चित्त मलिन विषय विकारों से है चित्त मलिन कृपा दृष्टि से बन जाएगी कृपा दृष्टि से बन जाएगी बिगड़ी दशा हमारी बिगड़ी दशा हमारी हे परमेश्वर असुरारी हे परमेश्वर असुरारी हे दुखहारी हे दुखहारी मुझको तो कुछ अधिक नहीं है ज्ञान मुझको तो कुछ अधिक नहीं है ज्ञान करुणानिधि की करुणा का है ज्ञान करुणानिधि की करुणा का है ज्ञान मैं हूँ पथिक तुम्हारा हे प्रभु मैं हूँ पथिक तुम्हारा हे प्रभु मैं हूँ पथिक तुम्हारा हे प्रभु चाहूँ भक्ति तुम्हारी चाहूँ भक्ति तुम्हारी हे परमेश्वर असुरारी हे परमेश्वर असुरारी हे दुखहारी हे दुखहारी हे परमेश्वर असुरारी हे परमेश्वर
की हृदय की पुकार है, जो मौन रहने पर भी चलती रहती है। उत्कट प्रतीक्षा प्रार्थना है। प्रार्थना द्वारा जो दूसरों से मिलता है वो संसार की विनाशी वस्तु है। जो सत्य है, श्रेष्ठ है, शिव है, सुंदर है, वो अपने में ही प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।